एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो हमारा टॉपिक इस बेसिस पे है कि टाइपिंग स्पीड, जिसको लेकर के काफ़ी क्वेरी आ रही है कि इस टाइपिंग स्पीड को हम कैसे और बेटर करें, कैसे इंप्रूव करें और किन किन पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है जब हम स्किल टेस्ट वाले दिन टाइपिंग करें। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब आप शॉर्ट हैंड अपनी डिक्टेशन लिख लोगे तो जो आपने शॉर्ट हैंड लिखा है उसको जितना हो सके, जितनी बार आप रीड कर सकते हो, पॉसिबल है उतनी बार आप रीड कर लो। रीजन बीइंग दैट जब आप रीड कर लोगे ना पैसेज को तो वो धीरे धीरे मेमोराइज भी होने लगता है दिमाग में। जब आप टाइपिंग करने बैठोगे तो आप उस पैसेज का एक स्ट्रोक देखोगे तो आगे के स्ट्रोक्स के बारे में भी आपको एक क्लैरिटी रहेगी, तो आपके लिए मतलब इजी रहेगा उस चीज को टाइप करने पे एज कम्पेयर टू लाइक आपने एक या दो बार पढ़ा सिर्फ, तो ये रह जाएगा कि हाँ चलो पढ़ तो लिया, आप ये तो आप कर तो लोगे, टाइप तो कर लोगे, बट वो स्पीड जो कि 4 या 5 बार टाइप करने में 4 या 5 बार रीड करके आनी है वो 2 बार रीड करने में नहीं आ पाएगी। बिकॉज फिर ये रहेगा कि एक बार कहीं किसी स्ट्रोक्स में अटक गए तो उसको पहले देखोगे, सोचोगे अच्छा इसके स्ट्रोक का ये इंग्लिश है या इसका ये हिंदी है, फिर उसको टाइप करोगे। पहली सलाह तो यही रहेगी कि जितना हो सके, जितना आपसे पॉसिबल हो उतनी बार आप उस शॉर्ट हैंड को आपने जो लिखा है उसको आप रीड कर लो। सेकेंड पॉइंट जो कि रहेगा वो ये रहेगा कि जब आपका टेस्टिंग टाइम अलॉट होता है तो उसमें लगभग आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, 5 से 10 मिनट का टाइम रहता है जिसमें आप ये कर सकते हो, ये आप देख सकते हो कि आपका कीबोर्ड सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसमें बचे हुए टाइम का तो आपको देखो यूटिलाइज आप इस चीज में कर सकते हो कि आपने जो शॉर्ट हैंड लिखा है उसको आप रीड कर लो, बट एटलीस्ट आप 5 to 10 लाइन्स कोई भी एक सेंटेंस का, या आपने जो भी शॉर्ट हैंड लिखा उसका एक लाइन सेंटेंस पकड़ लो, उसको 5 बार लिख लो, पढ़ 5 बार आप लिख लोगे। इससे होगा क्या ना कि मेन जब आपको टाइप करना होगा उससे पहले आपकी फिंगर्स वार्म अप हो जाएंगी, एक फ्लो में आ जाएगा, ठीक है ना। लाइक ऐसा ना हो जाए कि बस हाँ ऐसे टुक 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 QWER आपने सब ऐसे अपना दबा लिया और चेक कर लिया कि हाँ ठीक नहीं। एक बार आप पूरा सेंटेंस टाइप कर लो, 5 लाइन 10 लाइन जैसा आपको ठीक लगे टाइप कर लो, जैसे लगे कि हाँ आपकी उंगली वार्म अप हो गई है, अब एक फ्लो आ गया, तो ताकि 10 मिनट बाद जब आप उसको करने चलोगे ना तो वो आपके लिए इजी रहेगा। तीसरी चीज ये है कि एक चीज और है कि आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये और जब वहां भी आप लिखने जाओ टेस्ट में तो ये बात ध्यान रखना कि जो आप टाइप कर रहे हो ना तो आपका जो स्टिपुलेटेड टाइम है उससे करीब करीब 10 मिनट या 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का गैप तो होना ही होना चाहिए, सो दैट लाइक आपसे कुछ वर्ड छूट गया है या कुछ वर्ड है जिसका आपको स्ट्रोक्स नहीं आ रहा था, और एक बार रिवीजन भी आप कर लोगे। कभी कभी हो जाता है कि हम गलत लिख दिए, कभी कभी हो जाता है लाइन स्किप हो जाती है, ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि लाइक लिखा तो हमने पूरा है बट जब हम ट्रांसक्राइब कर रहे होते तो एक लाइन लिखा, नीचे की लाइन नहीं ध्यान गया और तीसरी लाइन से हम लिखते चले जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए भी मतलब ये सब चीजें भी आप चेक कर सकते हो, तरीके से रिवीजन कर सकते हो, जो आपने पूरा लिखा है उसके एक बार रिवाइज करके आप चेक कर सकते हो कि क्या सही क्या गलत उसमें है ऑल ओवर, तो आप उस चीज को चेक करते हो। इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप कोशिश करो कि 10 से 15 मिनट्स का कम से कम आप एक गैप रखो ही रखो, ताकि आपका टाइपिंग करने के बाद आप कम से कम रिवीजन करके तो जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, तो वो मिस्टेक से आप बच जाए। फिर एक चीज और है कि लाइक आपके कीबोर्ड में कोई भी इशू रहता है, लाइक कीज बहुत हार्ड चल रहा है, ये कीज बहुत ही सॉफ्ट चल रहा है, या एंटर की काम नहीं कर रही है, ये काम नहीं कर रहा है, स्पेस बार काम नहीं कर रहा है, कोई भी इशू कुछ भी इशू है तो निसंकोच आप वहाँ के स्टाफ से जरूर कंप्लेन करें। वहाँ के स्टाफ से आप जरूर एक बार बोलेंगे क्या वो कीबोर्ड चेंज होता ही होता है, जेन्युइन जाहिर सी बात है, जेन्युइन रीजन के लिए आप बोलोगे तो कीबोर्ड चेंज करने के लिए लोग रहते भी हैं, तो आप उनसे जरूर बोलेंगे। ये ना हो कि आप अपने शर्मा जाओ या कह दो कि नहीं यार कहीं ये माने ना माने, नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप इशू जरूर रेस कीजिएगा। अगर आपकी कीबोर्ड में कोई भी आपको अपने तरफ से इशू लगता है कि लाइक हाँ इससे बेहतर कीबोर्ड हो सकता है, ऐसे सिंपल रखो प्रोवाइड हो सकता है, तो आप बोलो जरूर, आप बोलो उनसे जरूर कि हाँ सर ये कीबोर्ड में मुझे ये इशू आ रहा है, आप एक और कोई कीबोर्ड आपके पास है एक अरेंज कर दीजिए, अगर वो इस कीबोर्ड से बेटर नहीं होगा तो मैं इस कीबोर्ड से कर लूंगा, नहीं तो फिर सो एंड सो जैसा रहेगा, तो आप ये बोल सकते हो। टाइपिंग में बस यही इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने की जरूरत है। बाकी कोई टाइपिंग को लेकर कितना ओवर हाइप होने की जरूरत नहीं, ज्यादा एंजाइटी और नर्वसनेस अपने अंदर लाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये है कि जितना ज्यादा नर्वस होगी उतना ज्यादा चीज बिगाड़ दोगे, आपकी फिंगर शेक करने लगेगी, तो नर्वस नहीं होना, एंजाइटी नहीं होना। एक और चीज की अगल बगल की जो टाइपिंग करते टाइम आवाज आती है ना उसको भी ज्यादा ध्यान में नहीं रखना। लाइक कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर बगल लोग टाइप करेंगे तो उसकी आवाज से कंसंट्रेशन तक मंगाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं हिलेगा। बस हाँ ये है कि आप दूसरे के टाइपिंग पे ही आवाज पे ध्यान चली जा रही है आपकी, तो वो तो अलग चीज है, बाकी नॉर्मल जो है वो तो आप जानते हो। नर्वसनेस एंजाइटी इन सबसे थोड़ा सा
अपना दिमाग को एकदम कूल डाउन, एकदम शांत दिमाग से जाना है, शांत दिमाग से करना है। तो बाकी ओवरऑल कोई टाइपिंग को लेकर के उतना इशू नहीं आता है। अगर आप इंग्लिश से हो, इंग्लिश शॉर्ट हैंड से हो, तो अगर आप 30 से 35 के बीच में आपकी स्पीड है, 30 से 35 वर्ड्स पर मिनट बहुत सफिशिएंट है, बहुत आराम से आप ट्रांसक्रिप्शन कर ले जाएंगे। सो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि टाइपिंग लिए थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी अगर स्टिल आपको लग रहा हो कि कोई पॉइंट में टच ना हो पाया हो, या टाइपिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस चैनल के थ्रू भी बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी डिस्कशन होते रहते हैं उसमें। हम लोग भी एक आइडिया हो जाता है कि हाँ लाइक क्या आप लोग के माइंड में मतलब क्या क्वेरी आ रही, किस चीज़ को लेकर के आप डाउट में हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी आप अरिहंत सर से पूछ सकते हैं, एंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बिकॉज हम अपने यूट्यूब स्टूडियो में देखते हैं तो सब्सक्रिप्शन और व्यू वाले में से इतना बड़ा गैप आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा ब्रिज कर देना है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्किल टेस्ट। थैंक यू।